ये सारी चीज़ें यहाँ पर लेकर बैठने का एक मकसद इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि इसमें गवर्नमेंट कितना आपको कंपनसेट करती है। बट अगर कोई इशू हो तो वो पेरेंट्स को इन्फॉर्म करते हैं। अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि ठीक होंगे इंशाल्लाह, और मैं भी ठीक हूँ। बस गला थोड़ा सा ख़राब है, आवाज़ थोड़ी सी आपको ऐसे ही बर्दाश्त करनी पड़ेगी, क्योंकि जब गला ख़राब होता है ना तो ये 2-3 दिन का ज़बरदस्ती का मेहमान बन के बैठ जाता है कि मैं कौन ख्वामुखा। खैर जी, मैं यहाँ पे बना रही थी पुलाव, और उसके लिए मैंने 7 लैम का गोश्त बॉयल कर लिया था। उसी के अंदर ही मैंने प्याज भी बॉयल कर लिया था। मैं लैम के पुलाव के लिए ये मुझे ज़्यादा आसान लगता है कि मैं प्याज बॉयल कर लेती हूँ और फिर वो झटपट से बन जाता है, और उसके साथ साथ उसका टेस्ट भी ज़्यादा अच्छा बनता है, क्योंकि ये पूरा अच्छे से घुल मिल जाता है ना पुलाव के अंदर प्याज, तो बिल्कुल भी कहीं से नज़र नहीं आता। तो ये ज़्यादा अच्छा, पुलाव का टेक्सचर भी काफ़ी अच्छा बनता है। गोश्त को बॉईल करने के लिए तो बाकी सारे वही मसाला जात होते हैं जो कि सब लोग यूज़ करते हैं, गरम मसाला जार, लहसुन, अदरक, और मैं साथ प्याज भी ऐड कर लेती हूँ सूप में। अच्छा जी, प्याज की कटिंग शटिंग से तो हमारी जान गई छूट, लेकिन अदरक और लहसुन हमने फ्रेश ही डालना है। भाई लास्ट टाइम जो मैं गार्लिक क्रशर लेके आई थी ना इकिया सा, वो बिल्कुल फेल था, क्योंकि भाई वो खुलता था साइड से, और जब प्रेशर पड़ता है ना तो वो अक्सर खुल जाता था, इसलिए वो नहीं लेना चाहिए। इस तरह का जो पूरा बंद होता है ना वो वाला ठीक रहता है। तो बस यहाँ पर साइड पर चावल भिगो के रखे हुए थे। चावल मैंने बहुत थोड़े से, बिल्कुल छोटे छोटे 2 कप भिगो के रखे थे, और इसके अंदर मैं डाल रही हूँ चेरी टमाटोज़, ये मुझे बहुत पसंद है। बस ये डाल डूल के इसको अच्छा सा आप भून लें। इसमें नमक और काली मिर्च ऐड कर दें। हल्दी वगैरह मैंने नहीं डाली थी क्योंकि गोश्त में डाल दी थी, बस इसीलिए इसमें नहीं डाली, क्योंकि फिर बहुत पीले पीले हो जाता है और मुझे आज वाइट राइस टाइप बनाने थे। तो इसके अंदर मैंने लाल मिर्च वगैरह यूज़ नहीं की, सिर्फ काली मिर्च डाली थी, और फिर मैंने 2 सब्ज़ मिर्चें भी काट के डाल दी कि थोड़ा सा ना हल्का सा स्पाइस बन जाए, क्योंकि ईमान बहुत कम स्पाइसेस खाती है। बस ये थोड़ी सी भुनिया लगाने के बाद ये 2 कप्स स्टॉक ऐड कर दिया था, और इसके साथ ही 2 कप्स जो है वो मैं पानी के ऐड करूँगी, तभी फ़ैट का जो लेवल है वो पुलाव में बैलेंस्ड रहता है। गोश्त का चूँकि बड़ा पैकेट था तो मैंने सोचा कि सारा ही बॉयल करके रख लो, फिर कोई सालन वगैरह बनाना पड़ेगा, तो इसके लिए बॉयल हुआ रहे तो ज़्यादा बेहतर है। इसीलिए मैंने इसके अंदर थोड़ा सा गोश्त डालना था, क्योंकि चावल मैं बहुत थोड़े से बना रही थी। ये जो 2 छोटे-छोटे कप हैं यही मैंने भिगोए थे, क्योंकि आज सिर्फ मैंने और ईमान नहीं खाने थे। वैसे मैं पुलाव जब भी बनाती हूँ ना तो मुझे अपनी अम्मी के हाथ का पुलाव याद आ जाता है, जो कि देसी मुर्गी में बनता है, और मैंने इस दफ़ा पाकिस्तान जाके 2 से 3 दफ़ा खाया देसी मुर्ग पुलाव। मैं कहती हूँ उसके साथ तो फिर किसी का मुकाबला नहीं। देसी चिकन का पुलाव और देसी चिकन के साथ भिंडी, क्या चीज़ें ये बनती है ना, आउट क्लास। हमें याद करके दुखी होने का क्या फ़ायदा है ना, जो है बस उसी पे ही इत्तेफाक करो और अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, जो कि हम इंसानों ने तो कसम डाली हुई कि वो तो नहीं करना। खैर जी, यहाँ पे लग चुका है पुलाव को दम। बड़े मज़े का टेस्टी सा पुलाव बना था, वाइट मज़े की बात है, पलक झपकते ही दम तैयार है ना। कितने जल्दी वैसे बना। भाई आजकल यही कोई जल्दी जल्दी वाले खाने बनाने चाहिए। वो जो पुराने वाले खाने हुआ करते थे ना, बहुत लंबा लंबा टाइम लेके, वो वाले आजकल नहीं चलते। और आजकल तो मैं टिकटॉक पे देख रही थी, वो ज़्यादातर चुटकी बजा के और काम करने वाले जो है वो ट्रेंड पकड़ गया है। और एक बात तो बताना मैं आप लोगों को भूल ही गई कि आपकी बहन ने भी टिकटॉक के कुएं में छलांग लगा दी है आखिरकार। अभी रिसेंटली अकाउंट बनाया है, और जबकि मैं आपको एक बात बताऊँ, मैं कभी भी टिकटॉक के फेवर में नहीं रही। इवन मेरे मोबाइल में ये वाली एप्लीकेशन थी ही नहीं, लेकिन पता नहीं क्या मुझे वो क्या कहते हैं झलक चढ़ा है, और मैंने टिकटॉक अकाउंट बना लिया है। अब देखिए कैसी चलती है। रात में ना मुझे मैसेज आ गया था कि ईमान के ग्लासेस वगैरह रेडी हो चुके हैं। काफ़ी लंबा टाइम इन्होंने लिया, लेकिन फाइनली मतलब आ गए हैं, क्योंकि ईमान को काफ़ी टेंशन हो रही थी। और अभी जो इससे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन है वो मैं अभी आपको घर चल के देती हूँ। तो बस मैं वही लेने के लिए आई थी, और साथ में सोचा कि अब आए हैं तो नॉर्मल में कैसे ना जाएं, क्योंकि आपको सच्ची बात बताऊं, मैं ले गई थी गलती से ना वाटरप्रूफ लॉरियल का मस्कारा। अब वैसे मैं पहले बहुत सारे इसके वर्जन यूज़ कर चुकी हूँ, डिफरेंट किस्म के, जो कि वाटरप्रूफ भी होते थे, बट वो कोई इंसानों वाले वाटरप्रूफ हुआ करते थे। जो ये वाला मैं लेके गई ना, जो सेंसिटिव आइज़ वाला था, तो ये तो को इतना सख्त था कि ये तो उतरने का नाम ही नहीं लेता था। तो मैंने कहा भाई अगर नेक्स्ट टाइम के लिए मस्कारा लगाना है ना, तो उसके लिए पलके होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए सबसे पहले वो दूसरा मस्कारा लेके आऊँ मैं। लेकिन साथ ही मेरी नज़र इस चीज़ पे पड़ गई। देखें हमारे मुल्क में क्या है, हर किसी को मतलब ये जिन चढ़े हुए हैं जैसे रंग गोरा करने के, और यहाँ पर टैनिंग की चीज़ें मिल रही हैं। तो अगर रंग गोरा होना इतनी बड़ी खासियत होती ना,
तो कभी भी टैनिंग वाली चीज़ें ना इंट्रोड्यूस होती दुनिया पे। लेकिन पता नहीं हमारे माशरे में क्या है, बस रंग गोरा करने वाली जो क्रीमें हैं वो यूज़ कर कर के अपने आप को बर्बाद कर लिया उन्होंने। इकॉनमी तबाह हो गई, जिल्द तबाह हो गई, लेकिन भाई रंग तो गोरा करना है। और पाकिस्तान तो मैं कहती हूँ कोई इंतहा हुई है, मतलब इतने सारे कोई ट्रीटमेंट्स निकले हुए हैं सिर्फ और सिर्फ रंग गोरा करने वाले। हाँ, कोई ग्लोइंग के लिए होते कोई, वो तो समझ भी आती है कि भाई आप अपनी जिल्द को चमकदार बनाना चाहते हैं। असूलन तो हम पाकिस्तानीज़ को काबिलियत बढ़ाने के ट्रीटमेंट्स लेने चाहिए ताकि हमारा मुल्क भी थोड़ी सी तरक्की कर जाता। अब जब बाहर आते हैं ना तो ज़्यादातर आपको डार्क ब्राउन कलर्स के मॉडल्स वगैरह हर तरफ उनके बैनर्स लगे हुए नज़र आते हैं क्योंकि वो ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रही होती हैं। खैर, मैंने सोचा कि आप लोगों को थोड़ा थोड़ा सा मालूम के स्वीडन का जो समर है वो भी दिखाती जाऊँ कि जब यहाँ पर धूप निकलती है तो कितना प्यारा मंजर लगता है। स्वीडन में या डेनमार्क की अगर आप बात कर लें, हर तरफ समुंदर होने की वजह से अगर यहाँ पर 18-20 टेम्परेचर होता है तो वो काफ़ी ज़्यादा गर्मी महसूस होती है। और 27-28 पे तो बस हद ही हो जाती है, इन लोगों की भी बस हो जाती है, वो बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि ठीक होंगे इंशाल्लाह, और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा, ये सारी चीज़ें यहाँ पर लेकर बैठने का एक मकसद है क्योंकि आपको पता है कि मेरे पास जो भी छोटी मोटी भी इंफॉर्मेशन होती है, मेरा दिल होता है कि मैं अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ वो चीज़ें शेयर करूँ क्योंकि आप लोगों में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि स्वीडन आने का प्लान कर रहे हैं या वो नए हैं स्वीडन में। जो भी रेगुलर फॉलोअर हैं उन सबको तो अच्छी तरह से पता है कि 2 से 3 व्लॉग पहले मैंने एक आप लोगों से चीज़ शेयर की थी कि मैं और ईमान आइज़ स्पेशलिस्ट के पास गए हैं। तो वजह ये थी कि यहाँ पर बच्चों का हर 3 महीने के बाद स्कूल के डॉक्टर ही चेकअप करते हैं। मतलब स्कूल के अंदर एक छोटा सा हॉस्पिटल एरिया होता है जहाँ पे वो बच्चे का कंप्लीट चेकअप करते हैं, और अगर तो वो ठीक हो तो ओके की रिपोर्ट आ जाती है घर, बट अगर कोई इशू हो तो वो पेरेंट्स को इन्फॉर्म करते हैं, हॉस्पिटल को इन्फॉर्म करते हैं अगर कुछ सीरियस हो तो। ईमान का जब इस दफ़ा चेकअप हुआ तो उनकी मुझे कॉल आई सेकंड डे के हमें लगता है कि ईमान को एक आंख में से थोड़ा सा कम नज़र आता है, तो बेहतर है कि इसका एक अच्छा सा चेकअप हो जाए। मैंने उनसे कहा कि ठीक है, मैं बिल्कुल करवाना चाहती हूँ अपनी बेटी का चेकअप, और टाइमली हो जाए तो वो ज़्यादा बेटर है। अच्छा, जब मैंने उनसे कहा कि मे बी स्कूल रमीज़ उसे कहते हैं, अगर वो आगे फॉरवर्ड करता है ना तो आपका टाइम जल्दी आ जाता है, लेकिन उसने मुझे कहा कि नहीं, हम नहीं भेज सकते हैं, हाँ मैं हेल्प ज़रूर कर सकती हूँ टाइम लेने में। तो मैंने कहा ये तो गुड आइडिया हो जाएगा, अगर आप मेरी हेल्प कर दें तो मे बी थोड़ा सा जल्दी हो जाए। अदरवाइज़ उसने मुझे बताया कि आप 1177 पे कॉल करके भी टाइम बुक कर सकते हैं, और बच्चों का जो टाइम होता है वो टोटली फ्री होता है, आपको कोई पे नहीं करना पड़ता उसके लिए। जब बहरहाल जो हमारा केस था उस डॉक्टर ने ही मुझे उसी वक्त ही एक टाइम लेके दिया जो कि 2 वीक्स के बाद का मिला था, और 18 अप्रैल को हमारा चेकअप था वहाँ पर। कि ईमान की दोनों आंखों में से आई साइट वीक है, लेकिन जो एक आंख जिसका कि स्कूल का डॉक्टर उसे भी डाउट था उसमें से ज़्यादा कम है। अच्छा, चेकअप तक तो ठीक हो गया क्योंकि वो टोटल फ्री हो गया, लेकिन अब जब क्लासेस बनवाने की बारी आई तो उन्होंने मुझे प्राइस बताया कि या तो आप 2 इयर्स की मेंबरशिप बाय कर सकते हैं या फिर आपको अभी आप उसी वक्त ही पे करेंगे और क्लासेस बनने के लिए चले जाएंगे। अब जो 2 ईयर की मेंबरशिप थी उसमें ये था कि मुझे ऑलमोस्ट 1200 to 1300 एक्स्ट्रा पे करने थे, बट उसमें ये था कि मुझे मंथली बेसिस पे करना होगा, और उसके अलावा ये था कि अगर ग्लासेस गुम हो जाएं या टूट जाने की सूरत में इसकी गारंटी होती है और आपको दोबारा से क्लासेस फ्री बन जाती हैं। इन शॉर्ट वर्ड्स आप कह सकते हैं कि 2 साल की वारंटी होती है, और आपकी क्लासेस के साथ कुछ भी हो जाए तो वो इसके रिस्पॉन्सिबल होते हैं, वो आपको कुछ ना कुछ उसका रिकवर करते हैं। अच्छा जी, मेंबरशिप के बहुत सारे फ़ायदे हैं जो कि मैंने आप लोगों को बता दिया। एक तो मंथली बेसिस पे करना है, सेकेंड ये होता है कि रिकवरी के चांसेस होते हैं, थर्ड ये होता है कि आपको 3 सेट मिलते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप नकद पे करते हैं ना तो आपको सिर्फ जो मेन ग्लासेस होते हैं आई साइड वाले, बस वो ही आपको मिलते हैं। प्राइसेस ऑब्वियसली फ्रेम्स पे डिपेंड करती हैं, आप जैसा फ्रेम सेलेक्ट करेंगे जितनी उसकी प्राइस होगी तो उसी हिसाब से इसकी प्राइसेस होंगी। अच्छा, मैं अभी ना आपको साथ साथ ग्लासेस दिखाती हूँ। ये होती हैं मेन ग्लासेस जो कि आई साइड के लिए हैं, और इसमें हमारी ग्लासेस थोड़ी सी महंगी इसलिए बनी है क्योंकि ये ईमान को दूर की नज़र का भी और करीब की नज़र दोनों का मसला है, इसलिए ये एक ही ग्लासेस में 2 किस्म के शीशे उन्होंने एडजस्ट किए हैं।
तो इसलिए ये थोड़ी सी महंगी ऐनक बनी है। एंड यू नो फिर लड़कियां तो ज़रा कलर कॉन्शियस भी होती हैं, वो फिर अपनी मर्ज़ी के सिलेक्ट करते करते ना तो वो थोड़ा सा आपका बजट ऊपर चला जाता है। अच्छा जी, साथ ये अगर आप मेंबरशिप लेंगे तो सिर्फ आपको तब ये वाली ऑफ़र मिलेगी, अदरवाइज़ नहीं मिलेगी, ठीक है, नकद पे नहीं मिलती। साथ ये वाले सन ग्लासेस होते हैं और ईमान को ये उन्होंने दूर की नज़र के बीच में शीशा एडजस्ट करके दिए हैं, क्योंकि आप दोनों में से सिर्फ एक करवा सकते हैं। तो ज़ाहिर सी बात है सन ग्लासेस में आपको दूर की नज़र का ही चाहिए होता है, उससे आपने बुक रीड वगैरह तो नहीं करनी होती। इसका फ्रेम भी आप ख़ुद से सिलेक्ट कर सकते हैं, तो उसी में ही आपको एडजस्ट करके देते हैं। और भाई थर्ड पे हो गए हमारे ये वाले स्पोर्ट्स के ग्लासेस, और ये तो नाम से ही ज़ाहिर शो हो रहा है कि स्पोर्ट्स के ग्लासेस है। और इनकी स्पेशलिटी ये है कि ये टूटते नहीं है, बड़ी फ्लेक्सिबल है। अगर बच्चे गिरेंगे या किसी भी स्पोर्ट्स में या बॉल वगैरह लग जाता है तो ये ग्लासेस टूटते नहीं है, शीशा वगैरह टूटने का ख़दशा नहीं होता। तो भाई इस तरह से आपको मेंबरशिप में ये वाले 3 ग्लासेस मिलेंगे, मेन ग्लासेस, सन ग्लासेस एंड स्पोर्ट्स ग्लासेस। अच्छा जी, जो आपने मंथली पे करना है वो ज़ाहिर सी बात है जितना आपका टोटल बनेगा तो उस लिहाज से आपके ऊपर 2 साल की जो किस्त है वो डिवाइड कर दी जाएगी। हमारी बनी थी टोटल प्राइस 4000 समथिंग, और हमारी जो किस्त बनी है, अच्छा वो मुझे अभी श्योर नहीं है क्योंकि अभी कटिंग नहीं हुई ना, तो आई थिंक 240 करोड़ कुछ इस तरह की बनी है किस्त। तो ये हमने माहाना पे करनी है। अच्छा भाई लास्ट में बट नॉट द लीस्ट, सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि इसमें गवर्नमेंट कितना आपको कंपनसेट करती है, क्योंकि ग्लासेस काफ़ी महंगा काम है और यहाँ पर जैसे बच्चों के राइट्स भी ज़्यादा हैं तो पेरेंट्स को कंपनसेट करना चाहिए गवर्नमेंट को, और वो करती भी है। अच्छा इसका प्रोसीजर मैं आपको बताती हूँ। तो भाई किस्सा कुछ यूँ है कि अगर आप नकद पे करेंगे या आप मंथली बेसिस पे करें, दोनों सूरतों में आपको 800 स्वीडिश क्रोन वापस मिलना है। अब उसका प्रोसीजर क्या है, जब आपकी क्लासेस बन के आ जाएंगी ना तो आपको ये फॉर्म मिलेगा। अच्छा फॉर्म की कुछ ये रिक्वायरमेंट्स हैं कि इसके साथ आपको एक अदद वो क्वीटो जिसे हम कहते हैं, मतलब रसीद देंगे कि आपकी ऐनक का क्या सबूत था, मतलब किस नज़र की बनी है, प्राइस क्या है, और साथ ही साथ वो एक ऐसा फॉर्म होगा जो आपको ख़ुद फिल करके देंगे, ग्लासेस से रिलेटेड है, जो कि सारी इन्फॉर्मेशन सिर्फ उन्हीं के पास होती है शॉप वालों से। इवन वो अपनी स्टैम्प भी लगा के देते हैं जो कि मस्ट होती है। अच्छा यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 2 चीज़ें बच गई थी, नाम और परशू नंबर। इस सब के साथ आपको जो मेन फॉर्म मिलेगा उसकी भी बैक साइड पे आपको यहाँ पर फिलिंग करनी है, अपना नाम वगैरह, एड्रेस वगैरह सब कुछ वो मेंशन करना है। और इसके फ्रंट पेज जहाँ पर हाईलाइट हुआ है, मेरा भी ऑरेंज कलर के हाईलाइटर से, उस एड्रेस पे आपने इन सब फॉर्म्स को बाय पोस्ट सेंड करना होगा। इसका ऑनलाइन सिस्टम नहीं है, जो कि वैसे मुझे काफ़ी हैरानगी हुई है क्योंकि स्वीडन में सारे सिस्टम्स ऑनलाइन हैं, बट ये आपको बाय पोस्ट सेंड करने होंगे। और ग्लासेस बनने में 2 से 3 हफ्ते तो खुले लग जाते हैं। अच्छा एक और बात, सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप आई साइट का चेकअप यहाँ से करवाएं। फॉर एग्जाम्पल मैंने सीसम से करवाया था, और ये है कि आपको वो नंबर प्रोवाइड कर दें और आप कहीं और से जहाँ पे डिस्काउंट ऑफर हो या वहाँ से आप ग्लासेस बनवाएं। तो बच्चों के मामले में ऐसा नहीं होता, बड़ों के केस में आप ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि आईज चेकअप की फीस होती है वो आप पे करते हैं, तो आपकी मर्जी होती है, आप कहीं से भी बनवाएं। एनीवेज ये था आज का व्लॉग। आई होप आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा हो। अपना और अपने साथ वालों का बहुत सा ख्याल रखिएगा भाई। टिल देन अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।